हेलो एवरीवन। तो कल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम टेंस की वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम देखेंगे कि बेटा टेंस होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, टेंस का है। टेंस क्या होता है चलो देखते हैं। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन सारी चीज आपको समझ आएंगी, ध्यान से देखोगे और लिखोगे तो साथ के साथ। ठीक है, देखो, टेंस इज अ वर्ड विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। इस पूरी डेफिनेशन में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा टाइम और दूसरा हमारा एक्शन। ठीक है, इट मींस टेंस एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। और किसका टाइम बताता है बेटा, एक्शन का टाइम बताता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम प्रूव करके चलेंगे या समझ के चलेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो देखते हैं, जैसे आई वॉज टेकिंग टी, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इसने इस सेंटेंस के ऊपर हमने टेंस वाले कॉन्सेप्ट को लगाना है, मतलब इस सेंटेंस से हमने टेंस की डेफिनेशन को समझ के चलना है। देखते हैं कैसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे वो जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि बी की एक क्या है, फॉर्म है। फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, वो जो हमारी कौन सी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट मीन्स ये वो हमारी पास्ट की वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब वोज पास्ट की है, इसका मतलब ये वोज हमें क्या बताएगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस होगा और उसका जो टाइम होगा वो रहेगा पास्ट का। ठीक है, एक पॉइंट समझ आया होगा आपको, उम्मीद है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे टेक, चाय पीना, एक एक्शन होता है, काम होता है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, एक वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक्शन पोजेशन बताता है। ठीक है, और उसी में से एक एक्शन वाली वर्ब कौन है, वो टेकिंग है। टेक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी लग के हमारा क्या बना हुआ है, ये टेकिंग बना हुआ है, जो कि हमारे कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर टेकिंग हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बता रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा रहेगा वो पता करना है। अब सारी वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको सिर्फ हमने मैच करना है और हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे टेंस यूज कौन सा हो रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, वॉज, जो कि किसको बता रही है, पास्ट। और बाद में क्या आया, टेकिंग, जो किसको बता रहा है, आईएनजी को। तुम्हारा टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। ठीक है, तो अब इस चीज से प्रूव क्या हो रहा है, प्रूव ये हो रहा है कि जो टाइम है वो कौन सा है, पास्ट का है, और एक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो इस हेल्पिंग वर्ब ने हमें क्या बताया, हमारे एक्शन के टाइम को बताया। दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आया, जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हम करेंगे तो वो हमें हमारे वर्ब के होने के टाइम को बताएगी। ठीक है, इट मीन्स, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमें वो बताएगी टाइम। और दूसरी बात, कहीं पे भी हमें मेन वर्ब जो दिखेगी सेंटेंस के अंदर, तो वो मेन वर्ब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, वो हमें हमारे एक्शन के बारे में बताएगी। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमें पूरे चैप्टर में याद रखना है, पूरे कॉन्सेप्ट में याद रखना है। क्या क्या, हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है और मेन वर्ब एक्शन बताती है। इन दोनों को मिलके ही हम क्या बोलते हैं, हमारा टेंस बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक्शन के टाइम को बताना, डेट इज कॉल्ड टेंस। और ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी, एग्जाम्पल से प्रूव की, और एग्जाम्पल से कंक्लूजन क्या निकला वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आप टेंस की डेफिनेशन को समझ गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा एक्चुअल में टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और टेंस से हम क्या क्या आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने कभी कह दिया आई हैव रिटन, मैंने बोल दिया मेरे मुंह से आई हैव रिटन, तो इससे क्लियर क्या होगा, मैंने बोला आई हैव रिटन, तो यहाँ पे हैव जो वर्ब आपको मिली, ये वर्ब कौन सी है, ये वर्ब है। और कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट की या पास्ट की, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बता रही है। इसका मतलब इस सेंटेंस में जो मैंने अभी बोला वो टेंस का टाइम क्या रहेगा,
प्रेजेंट टाइम रहेगा। याद रख लेंगे, तो टाइम कौन सा रहेगा? प्रेजेंट। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब्स हमें किसी भी सेंटेंस की फुल इंफॉर्मेशन देती हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन करके। चलो देखते हैं। तो अब हमें सेंटेंस के अंदर टेंस पहचानना कैसे है, या हमें कोई हिंदी में सेंटेंस बोल दे, ट्रांसलेशन करने को दे दे, तो उसके करने का बेसिक फैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। हमें पहले ही पता है हमारी जो बी है उसकी 3 फॉर्म है, इज है, एम है, आर। सेकेंड फॉर्म वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बी। ठीक है, एक बार दोबारा बोलते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म्स कौन सी है? इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म कौन सी है? वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म कौन सी है? बीन है। और इधर हैज हैव का भी ऐसे ही चलता है, हैज, हैव, और देन हमारा हैड और हैड। उसके बाद डू डज, सेकेंड फॉर्म डेड, थर्ड फॉर्म डन। ये हमारी फॉर्म्स है। अब आपको याद क्या रखना है, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब जहां कहीं आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो ये आपको उस टेंस का टाइम बताएंगे, या कह सकते हो किसी एक्शन का क्या बताएंगे, ये आपको टाइम बताएंगे कहीं पे भी आगे। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब देखते हैं कैसे। किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डज मिले आपको, तो उनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, और उस टेंस का टाइम हमारा रहेगा प्रेजेंट टाइम। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा देखते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज और फर्स्ट फॉर्म रहेंगी सारी की सारी, और ये हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट, कभी भी हमें वॉज, वर, हैड या डिड दिख जाए तो हम उसको V2 बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें बताएगी हमारा टेंस जो है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। ठीक है। अच्छा, कभी भी हमें बीन, हैड और डन मिल जाए, ये तीनों फॉर्म मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम उस टेंस को बोलेंगे परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और याद रख लेना, अगर कभी भी आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए और उससे पहले आपकी ये वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो, कौन सी? इज हो, एम हो, आर हो, या फिर वॉज हो या वर हो, तो उस टेंस को हम कौन सा टेंस बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो टेंस हमें काम जारी की इंफॉर्मेशन देगा, ये आईएनजी बताता है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज अगर कहीं पे भी मिले तो उस टेंस को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, उस टाइम को प्रेजेंट टाइम बोल देते हैं। टेंस तो डिफरेंट टाइप के आपको पता है, प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में फिर हर टेंस के अंदर दो चीज आपको मिलेंगी इंक्लूड, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम की इंफॉर्मेशन देगी और मेन वर्ब आपको एक्शन की इंफॉर्मेशन देगी। तो दोबारा अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वॉज, वर कहीं दिखे, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब टेंस जो होगा, टाइम जो होगा वो पास्ट का होगा। बीन, हैड और डन मिले तो उसका मतलब हमारा टेंस क्या रहेगा? परफेक्ट टेंस रहेगा। अब ये सारा जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया, हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। जैसे देखते हैं, सी हैज ऑलरेडी टेकन लंच। ये मैंने एक सेंटेंस बोल दिया आपको। तो हम किसी से बात कर रहे थे कि आजा बेटा लंच कर ले। ठीक है, मम्मा ने बोला जाओ उसको अपनी बहन को बुला लो और वो लंच कर लेगी, ऐसा मम्मा ने बोल दिया। तो मैंने क्या रिप्लाई किया? मैंने कहा मम्मा सी हैज ऑलरेडी टेकन द लंच, वो तो पहले ही खाना खा चुकी है। हिंदी नहीं बना रही, बनानी हमने। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मम्मा ने कहा तो मैंने बोल दिया इंग्लिश में क्या, सी हैज ऑलरेडी टेकन लंच। अब देखो इससे क्लियर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज को छू लो, पकड़ लो, हैज को पकड़ लिया हमने। अब ये देखो हैज वर्ब है कहाँ, ये रही हैज वर्ब, और ये हैज वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है, लिख लिया। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी कौन सी वर्ब है? जैसे गो, वेंट, गोन होता है, सॉरी ऑलरेडी नहीं, जैसे गो, वेंट, गोन है, ठीक है, वैसे ही हमारा टेकन कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। दोनों काम हमें समझ आ गया। अच्छा, सी हमारा सिंगुलर है, आपको अच्छे से पता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे रहेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, मतलब हैव यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, पॉइंट याद रख लेना। अब देखो, हैज अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है, ये हमारी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है,
और फर्स्ट फॉर्म कौन से ग्रुप में से है, इस ग्रुप से है। और मैंने कहा था इस ग्रुप से कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब अगर दिखती है तो उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम बोल लेंगे प्रेजेंट टाइम। तो टाइम तो हमारा प्रेजेंट हो गया भाई, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, अगर हमारी वर्ब सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म की तरह यूज होती है तो हमारा जो टाइम रहेगा, टेंस रहेगा, वो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो V3 यहाँ पे यूज हुई है इस वाले ग्रुप से, बीन, हैड और डन वाले से। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो नहीं दिख रही, अरे टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म होगी, गो, वेंट, गोन जैसे होता है वैसे ही हो गया, ठीक है। जंप, जंप, जंप्ड हो गया, कट, कट, कट जैसे थर्ड फॉर्म होगी वैसे ही ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या रहेगा, इस सेंटेंस के अंदर टेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। नीलू इज वॉचिंग, नीलू इज वॉचिंग टीवी। अब इस सेंटेंस में देखते हैं क्या क्या आया है। नीलू इज वॉचिंग टीवी में क्या बात है, क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रहस्य है, क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, इज वो इस वाले ग्रुप से है। इज का मतलब हमारा टाइम किसका रहेगा, प्रेजेंट का टाइम रहेगा, ठीक है। अच्छा, वॉचिंग हमारा क्या होता है, कंटिन्यू एक्शन है, मैंने पहले बता दिया था। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वॉच के साथ आईएनजी आया है, वॉचिंग, तो ये हमारे कंटिन्यू एक्शन को बता रहा है। इसका मतलब नीलू के बाद, नीलू के लिए जो रिगार्डिंग जो बात हुई है, किसी ने पूछा भाई नीलू क्या कर रहा है, तो मैंने बोल दिया नीलू तो खेल रहा है। अगर नीलू तो खेल रहा है तो वो कब खेल रहा है, खेलना तो एक्शन हो गया, पता लग गया। या फिर वॉचिंग टीवी देख रहा है, वो भी एक्शन हो गया हमारा। तो वो जो टीवी को वॉच कर रहा है, इसका मतलब ये जो वॉचिंग का करने का एक्शन हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है वो पता करना है, और वो हमें इज हेल्पिंग वर्ब बताएगी। और इज ने हमें बता दिया कब हो रहा है, प्रेजेंट में, और वॉचिंग ने बता दिया कि एक्शन क्या है, कंटिन्यू। तो टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हमारा कोई भी आपको टेंस बोल दे और उसको सर्च करना पड़ जाए तो उसका एक ही तरीका है, क्या लगाना है, V1, V2, V3 में से पहले हेल्पिंग वर्ब चेक करो कौन सी है। जब आपको पता लग जाए कि V1 है तो टाइम प्रेजेंट का है, V2 दिख जाए तो वो पास्ट का है, ये वाला थर्ड फॉर्म वाला दिख जाए तो परफेक्ट है, ING दिख जाए तो आपका टेंस कौन सा रहेगा, कॉन्टिन्यू टेंस रहेगा। ये हमारा किसी भी सेंटेंस के अंदर हमने टेंस पहचानना हो तो उसका तरीका था, ठीक है। तो अब यहां से आपको पता भी लग गया होगा कि मेन टेंस के टाइप कितने रहेंगे, 3 टाइप, एक तो प्रेजेंट एंड सेकंड पास्ट और थर्ड हमारा क्या रहेगा, फ्यूचर रहेगा, ठीक है। 3 हमारे। तो वेलकम अगेन, आगे हम प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट का सबसे पहला जो टाइप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, वो कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल को लेके चलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल क्या कहता है बेटा, एग्जांपल कहता है मोहित ड्रिंक्स टी, ये हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले पता करना है इस सेंटेंस के अंदर टाइम कब का है। तो हम इसके अंदर ये पता कर ही नहीं सकते कि ये काम जो है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ठीक है। एक्चुअल में ये ड्रिंक्स जो है, ये टी पीना उस पर्सन की क्या है, हैबिट है। और जब भी किसी पर्सन की हैबिट की बात की जाती है तो वो कौन से टेंस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। अच्छा, दूसरी बात, इसको और कैसे कर सकते हैं, मोहित के बाद जो ड्रिंक है वो कौन सी वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के एस लग के आया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट, सेकंड हो तो पास्ट, और थर्ड फॉर्म हो तो परफेक्ट, और आईएनजी हो तो हमारा टेंस रहेगा कंटिन्यू, और सेल विल कभी भी दिखता है हमें तो फ्यूचर रहेगा। ये 3-4 बातें हम पहले ही बार बार कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारा टेंस कौन सा है, इसके अंदर हमारा टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो मोहित की जो हैबिट है वो क्या करने की है, ड्रिंक करने की है। किसको ड्रिंक करने की, टी ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। तो याद रख लेना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, मोहित हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर ही क्या लेगा बेटा, वर्ब लेगा। और कभी भी अगर आपको ड्रिंक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वो क्या नहीं होती, सिंगुलर नहीं होती, वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस ड्रिंक के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगा देते हैं या ईएस लगाते हैं। तो इस ड्रिंक के अंदर हम पीछे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि जो सेंटेंस जिसके अंदर हैबिट दिख जाए तो हैबिट वाले सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं। अच्छा,
यहाँ पे टेंस के अंदर इंडेफिनिट वर्ड यूज क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताता हूँ अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टेंस के अंदर हुआ क्या है एक्चुअल में, ये जो ड्रिंक करता है ना टी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो सुबह को पीता है, शाम को पीता है, या कब लेता है, ठीक है, वो चाय कब पीता है, ऐसा कुछ भी कंफर्म है ही नहीं, मतलब टाइम जो है वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा, या ये कह सकते हैं टाइम फिक्स ही नहीं है, वो कब चाय को पी रहा है नहीं पी रहा है, एक्चुअल में वो एक्शन जो है उसका टाइम हिडन है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा कि कब पीता है वो। तो टाइम अगर इंडेफिनिट है, इसीलिए इस सेंटेंस का नेम क्या डाला गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डाला गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को करके चलेंगे, देखते हैं आपको कितना समझ आता है, मुझे बताना जरूर, देखते हैं। मैंने क्या बोल दिया, यू ईट एग्स। मार्केट में कोई बंदा खड़ा था और उसके पास एग्स थे पैकेट में बहुत सारे, तो वो हाथ में पैकेट लेके जा रहा था और मैंने उसको बोल दिया यू ईट एग्स, तो क्या मैंने ठीक बोला? एक्चुअल में क्या हुआ, अगर हम किसी बंदे को, उसके पास कोई भी चीज है, उसको देख के हम उसको जज कर रहे हैं, तो मूर्खता भरा काम है। तो हमने उसको डायरेक्टली ये नहीं बोलना यू ईट्स एग, तो पहले क्या बोलेंगे, उससे क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुम अंडे खाते हो या नहीं खाते, तो कैसे किया जाएगा, यू हमारा है, तो यू के साथ मैंने आपको पहले बताया क्या लगता है, डू, और डू के बाद डू यू ईट एग्स, उससे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर वो पर्सन क्या रिप्लाई करेगा, यस